इकोनॉमिक्स नॉट स्पेसियस मंत्रा। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत में आर्थिक नियोजन। पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निम्नलिखित लक्ष्य हैं: समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि 1 मार्च 1951 से 31 मार्च 1956 तक। मॉडल हैरल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित। मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र। विकास दर। लक्षित विकास दर 2.1% के मुकाबले 3.6% की वृद्धि दर। विकास दर की प्राप्ति। प्रारंभिक योजनाएं कार्यक्रम। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, दामोदर घाटी, हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं चालू की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952, परिवार नियोजन कार्यक्रम और वर्ष 1952 तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा वर्ष 1953। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। मॉडल पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित। मुख्य प्राथमिकता आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ देश के तीव्र औद्योगिकरण। विकास दर। लक्षित विकास दर 4.5% की तुलना में वास्तविक विकास दर 4.2% रही। प्रारंभ योजनाएं कार्यक्रम। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई तथा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एवं चितरंजन लोकोमोटिव भी इसी योजना की उपलब्धि है। तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। मॉडल। इस योजना पर महालनोबिस के क्षेत्रीय मॉडल तथा सुकुमार चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल का प्रभाव देखा जा सकता है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वस्फूर्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था। मुख्य प्राथमिकता पुनः कृषि क्षेत्र पर सर्वाधिक बल देते हुए आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्तिवान बनाए जाने पर जोर दिया गया। विकास दर। लक्षित विकास दर 5.6% की तुलना में केवल 2.7% की वृद्धि दर प्राप्त हुई। प्रमुख कार्यक्रम योजनाएं। वर्ष 1966 में रुपये का अवमूल्यन किया गया था। 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इस योजना की विफलता का प्रमुख कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा 1965 से 66 का सूखा था। योजना अवकाश। 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 के मध्य 3 वार्षिक योजनाएं संचालित हुई। इस अवधि को योजना अवकाश प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है। इस दौरान सन 1969 में नारीमन समिति की सिफारिशों पर लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई तथा 1966-67 में हरित क्रांति का प्रारंभ भी हुआ। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974। मुख्य प्राथमिकता। इस योजना का प्रारूप DR गार्डिकिल द्वारा तैयार किया गया, जिसका मूल उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति था। विकास दर। इस योजना में विकास दर लक्ष्य 5.7% था, किंतु वास्तविक विकास दर केवल 2.1% ही रही। प्रमुख कार्यक्रम योजनाएं। इस योजना में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 करने के साथ MRTP एक्ट 1971, बफर स्टॉक व्यवस्था, भारत द्वारा प्रथम नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा मई 1974, सूखा परिक्रमण कार्यक्रम 1973-74 आदि प्रारंभ हुए। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक, किंतु इसे 1 वर्ष पूर्व सन 1978 में समाप्त कर दिया गया। मुख्य प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। मॉडल DP धर मॉडल के आधार पर तैयार की गई योजना। विकास दर। लक्षित विकास दर 4.4% के स्थान पर वास्तविक वृद्धि दर 4.8% प्राप्त हुई। प्रमुख कार्यक्रम योजनाएं। सन 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। 1977 से 78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। 1978 में राजस्थान राज्य में अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया, जिसने 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। रोलिंग प्लान अनवरत योजना अवधि 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 80। मॉडल। इसका प्रतिपादन गुरनार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। भारत में इसको योजना आयोग के उपाध्यक्ष DT लाकडावाला द्वारा लागू किया गया। प्रमुख कार्यक्रम योजनाएं। वर्ष 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम प्रारंभ किया गया, जिसे 1999 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर लिया गया। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना अवधि 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। मुख्य प्राथमिकता गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन। विकास दर। लक्षित विकास दर 5.2% थी, किंतु वास्तविक विकास दर 5.4% रही। प्रमुख कार्यक्रम योजना। छठी योजना में गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया।
गरीबी निवारण और ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम IRDP, NREP, ट्राइसेम, द्वारका, RLEGP इस योजना में प्रारंभ किए गए। 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना के साथ सन 1980 में 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा वर्ष 1982 में एक्जिम बैंक की स्थापना हुई। इस योजना में योजना आयोग के कार्यदल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग को गरीबी रेखा के रूप में चिन्हित करते हुए गरीबी निर्देशांक निर्धारित किया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। मुख्य प्राथमिकता गरीबी, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करना। विकास दर लक्षित विकास दर 5% की तुलना में वास्तविक विकास दर 5.8%। प्रमुख कार्यक्रम योजना सितंबर 1986 में करपाट की स्थापना, अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना और सितंबर 1989 में नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत। 1988 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना। वार्षिक योजनाएं अवधि वर्ष 1990 से 91 से 92। राजनीतिक अस्थिरता, भुगतान संतुलन संकट के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना को लागू होने में 2 वर्ष का विलम्ब हुआ। 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। मॉडल जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित इस योजना में आधारभूत ढांचे के विस्तार पर बल दिया गया। मुख्य प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास। विकास दर लक्षित वृद्धि दर 5.6% की तुलना में 6.68% की वृद्धि दर प्राप्त हुई। प्रमुख कार्यक्रम योजनाएं वर्ष 1993 में शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ की गई। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य बना। 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि वर्ष 1997 से 2002। विकास दर लक्षित विकास दर 6.5% जबकि वास्तविक विकास दर 5.4% थी। प्राथमिकता सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। मुख्य प्राथमिकताएं पिछले वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों को बनाए रखते हुए तीव्र विकास करना। पिछले वर्ष में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र के विकास में आई बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करना। विकास दर आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य 8% रखा गया जबकि उपलब्धि 7.6% प्रतिवर्ष रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। मुख्य प्राथमिकता तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की ओर। विकास दर लक्षित विकास दर 9% तथा प्राप्त GDP विकास दर 7.9%। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। मुख्य प्राथमिकता तीव्र अधिक समावेशी एवं सतत विकास। विकास दर लक्षित विकास दर 9% थी जबकि वास्तविक विकास दर 8% की प्राप्ति हुई। नोट: भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कुल 6 वर्षों का योजना अवकाश रहा है। 1966 से 69 3 वर्ष, 1979 से 80 1 वर्ष, 1990 से 92 2 वर्ष। स्वतंत्रता पश्चात भारत में योजना निर्माण नियोजन हेतु कार्यरत संस्थाएं। योजना आयोग स्थापना सन 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की सुनिश्चित के आधार पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। सदस्यता 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक तथा 3 अंशकालिक सदस्य। पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा, अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया। प्रमुख कार्यक्षेत्र देश के वास्तविक संसाधनों एवं सभी आर्थिक पहलुओं का निष्पक्ष विश्लेषण कर संपूर्ण राष्ट्र के लिए व्यापक योजना का निर्माण करना।